Jai Hind, I am Cadet Utkarsh Singh Magrotia of 55 UP Battalion, NCC PSIT. My regimental number is UP 2021 SDA 461555. Today, I am going to deliver my presentation on the topic स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, आरोग्य भारत। एक व्यक्ति तभी स्वस्थ कहलाता है जब वह समग्र स्वस्थ है, अर्थात शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता को परिहार्य शर्त माना गया है। आंतरिक तथा बाहरी स्वच्छता से हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति देश के अच्छे नागरिक होते हैं। वही स्वास्थ्य की कमी उन्हें गरीब, अयोग्य और उपेक्षित बना देती है। किसी समाज या देश की तरक्की तभी संभव है जब उसके नागरिक पूरी तरह से स्वस्थ हों। विश्व इतिहास के अध्ययन से यह प्रमाणित हो जाता है कि जब तक किसी देश के नागरिक स्वस्थ थे, तब तब वह देश उन्नतिशील, समृद्धिशील, सभ्य व सुसंस्कृत बन पाया है। जीने का एक अर्थ यह भी है कि वर्तमान के पलों को जिए, उन्हें सहभागी बने। यह तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ हों। अस्वस्थता व्यक्ति के जीवन का अभिशाप मानी जाती है, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति देश की तरक्की में बाधक हो जाता है। हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर प्रसिद्ध कहावतें, तन चंगा तो मन चंगा व स्वास्थ्य ही धन है, पहला सुख निरोगी काया व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है अच्छी तरह से समझा देती हैं। यदि आपके पास अपार धन दौलत आदि हो, मगर यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मान के चलिए आप जीवन के आनंद को कभी अनुभव नहीं कर पाए। व्यक्ति स्वस्थ है तो वह शिक्षा, गाड़ी, बंगला, जमीन, हर वस्तु को पा सकता है। मगर ये चीजें हैं और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब निरर्थक है। केंद्र सरकार के विगत कुछ स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लगभग 50 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क चिकित्सा विभिन्न स्कीम के माध्यम से दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के तहत 80 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण तथा जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान कर उन्हें उपयुक्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए के नगद प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। स्वस्थ भारत अभियान के तहत मिशन इंद्रधनुष चौथे चरण में देश के 528 जिलों में, जिसमें लगभग 80 लाख महिलाएं तथा 3 करोड़ से अधिक बालकों को 7 रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है। भारत के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए न केवल अच्छी एवं मुफ्त चिकित्साएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाकर स्वास्थ्य के प्रति आम जन में जन जागरूकता का प्रचार किया गया है। राष्ट्र पिता महात्मा गांधी स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक थे। उन्होंने एक साफ सुथरे भारत की कल्पना की थी, जिसमें प्रत्येक भारतीय अपने आसपास की स्वच्छता पर ध्यान दे। यदि लोग इसे जन आंदोलन और अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाए, तो बीमारियों को खत्म किया जा सकता है तथा स्वस्थ भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
आयुष्मान भारत योजना गरीब भारतीय परिवारों की स्वास्थ्य बीमा आवश्यकता को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दो स्तरीय योजना है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई है। यह दो मुख्य घटकों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कार्य करता है। आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना के मुख्य तथ्य। यह योजना 10 करोड़ भारतीय परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। यह जाति, धर्म और आदि के अनुसार किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। यह योजना लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को सीधे प्रभावित करती है। राज्य द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी वित्त प्रोत्साहित स्वास्थ्य योजना 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयुष्मान भारत के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। पीएम जेवाई 23 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से 2 दिन पहले। आयुष्मान भारत योजना किसी भी जाति या धर्म आधारित मतभेद के बावजूद भारत के गरीबों को लाभान्वित करती है। यह 10 करोड़ परिवारों को कर्ज और वित्त संकट से बोझ से बचाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।